Assalamu alaikum. I am your mathematics teacher and want to bring ease in mathematics for the mathematics students. I started the series in which I teach you all students mathematics and their solving problems. Today I start with the first chapter of maths, first year, which is complex numbers. अच्छा, अब इस कम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले तो हम लोगों ने ये सुने हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमने सुने हैं, हमने सुने हैं नेचुरल नंबर सुने हैं, इंटीजर सुने हैं, होल नंबर सुने हुए हैं। ये सारे जो रैशनल इरेशनल ये सारे नंबर्स हमने सुने हुए हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले हमने ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक बेस जो है वो नेचुरल नंबर से है जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 अप टू सो ऑन, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फिर अगर इसी में ज़ीरो ऐड कर लिया जाए तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स में जब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड किए हुए हैं, अब इन्हीं में जब हम नेगेटिव साइंस वाले नंबर्स ऐड कर लेते हैं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स को आगे हम लोग रैशनल्स और इरेशनल्स की फॉर्म में, जो डिवीजन में आ जाते हैं, या इस डिवीजन में आ जाते हैं, यानी कि 1/3 1/2 इस टाइप के, ये फिर रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स इस तरह बन जाते हैं। और इन दोनों का जो यूनियन है कह लें, उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमारे पास, हमने एक इक्वेशन ली है x² + 1 = 0। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास आती है x = ±√(-1). ये -1 हमारे पास हमें नहीं समझ आता इसमें कि ये कहाँ से आया है, उसको किस चीज़ का नाम दिया जाए। ना ये रियल नंबर में है, ना ये रैशनल नंबर है, ना इरेशनल है, ना होल नंबर है। तो ये इसको हमने सॉल्व करने के लिए एक अलग से एक टर्म बनाई है, जो हम जिसको कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स। इसको एक और हमने इक्वेशन ली है जिसमें a + iota b। ये b के साथ जो i है, इसको इटैलिक फॉर्म में आयोटा कहते हैं, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा, और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो √-1 है। इसमें इस z की फॉर्म में, z इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है a और दूसरा है b। अब ये जो a है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और जो आयोटा b है, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम लिखते हैं im शॉर्ट फॉर्म में ऑफ z, एंड रियल फॉर्म जो रियल पार्ट है उसको re ऑफ z। कोई भी इक्वेशन होगी, उसको अगर हम a = समथिंग कुछ कह रहे हैं, या b = c = तो वो हम रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन कहेंगे। एक और हमारे पास यहाँ पे आप लोगों की बुक में है, नोट दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी कि हमारे पास ये अब इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, जो हम प्रोडक्ट लेंगे रियल नंबर की और उसकी आयोटा की, तो वो हमारे पास इसको जो आएगी रिजल्ट, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आयोटा है, 2 हमारे पास रियल नंबर है और आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट था, तो इन दोनों को जब हमने प्रोडक्ट लिया तो इमेजिनरी नंबर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या चीज़ है? हमारे पास इक्वेशन है z = a + iota b। इसी का अगर हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो वो a - iota b, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, उसका हमने साइन चेंज कर देना है। अगर वो हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, बट द रियल पार्ट और साइन ऑफ रियल पार्ट रिमेन्स द सेम। रियल पार्ट का साइन वो हमारे कभी भी चेंज नहीं, का जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, और ये इस चीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेट। नोट भी है कि द रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर का वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, उसका कोई कॉन्जुगेट नहीं है, तो उसका साइन भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, a = 5 + 4 iota।
जब हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एनी इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास दी हुई है a इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, तो इसका हम ए जो कॉन्जुगेट निकालेंगे 5 - 4 आयोटा, साइन जो है इमेजिनरी पार्ट को वो हम चेंज कर देंगे और इसको डिनोट करने के लिए ए के ऊपर बार आ जाएगी। जैसे हमारे पास राइट साइड पे आप देखें ए के ऊपर बार आई हुई है, इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद जो है अब डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो आपने पहली चीज़ें पढ़ी होंगी कि डिफरेंट हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कैसे होगा, तो ये ऑपरेशंस कम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे आएंगे। तो पहला हमारे पास जो है वो एडिशन है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी एडिशन कैसे होगी, तो a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को ऐड कैसे करना है, तो ऐड जो है वो हमारे पास रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो दोनों आपस में ऐड होंगे। इस इक्वेशन में a प्लस सी आएगा और b प्लस डी आयोटा कॉमन आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे इमेजिनरी पार्ट्स को और उधर से रियल पार्ट जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो ये हमारे पास इसकी एडिशन आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर कांस्टेंट आ जाए तो उस वक्त क्या करेंगे। कांस्टेंट अगर हमारे पास उस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, तो के अगर यहाँ पे हमने लेट सपोज के किया है, तो के जब हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी, दोनों के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। अब थर्ड जो है वो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो रियल कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे माइनस होंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो उसमें a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा, तो जैसे हमने एडिशन में किया था कि दोनों को रियल पार्ट को अलग से ऐड किया था और जो इमेजिनरी पार्ट थे उन दोनों को अलग ऐड किया है, इसी तरह हमने इसके भी इमेजिनरी पार्ट अलग ऐड करने हैं, माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं और रियल पार्ट अलग से उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल माइनस डी हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो है इसमें अगर a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी आयोटा के साथ, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को c और d आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा b को c प्लस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है कि a c प्लस आयोटा a d प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा स्क्वायर b d। जैसे कि हमें पता है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1 को जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर निकालेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा। तो ए सी प्लस आयोटा कॉमन लेके बी डी प्लस सी बी सी किया हमने इक्वेशन में, और फिर आयोटा स्क्वायर -1 हमने मल्टीप्लाई किया बी डी के साथ, तो माइनस बी डी हो गया। अब हमारे पास दो दो चीज़ें रियल पार्ट की हैं और दो ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की हैं, दोनों को इकट्ठा कर दिया, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी कर दिया है। जो अब ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व फार्मूला आ गया मल्टीप्लिकेशन के लिए कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी करना है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उसके लिहाज से अगर हमने किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो पहला जो हमारे पास है वो दो चीज़ें, इनके ए बी सी डी जितने भी ऑर्डर पेयर्स हम यहाँ पे यूज़ करें वो सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कॉमा लगा दिया है तो इसका मतलब है कॉमा की जो राइट साइड के जो नंबर्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहे हैं और जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारे पास रियल पार्ट को डिनोट करता है। फर्स्ट इक्वेशन में a एंड c डिनोट्स द रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, b एंड d डिनोट्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो जब हम कंपेयर करने की बारी आएगी तो उस वक्त a इज इक्वल टू सी करेंगे, रियल पार्ट आपस में कंपेयर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और b इज इक्वल टू d करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसके आपस में कंपेयर होंगे। सेकंड है हमारे पास जब दो चीज़ें इस तरह से ऐड हो रही हों a b प्लस c d,
तो वही सेम चीज है कि ए और सी इकट्ठा ऐड कर देंगे और बी और डी जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है उसको हम इकट्ठा, ये ऑर्डर पेयर में लिखा जा रहा है वही चीज लेकिन ऑर्डर पेयर में हम लिख रहे हैं बी प्लस डी, और कॉमा शो कर रहा है कि राइट साइड पे जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और जो लेफ्ट साइड पे वो हमारे पास रियल पार्ट है। अब इसी ऑर्डर पेयर में अगर दो मल्टीप्लीकेशन हो, सेम एज इट इज फॉर्मूला मल्टीप्लाई का लगाएंगे ए सी माइनस बी डी कॉमा विच शोज इमेजिनरी पार्ट ए डी प्लस बी सी। के कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी के साथ अलग होगा, और वही के कांस्टेंट जो है रियल पार्ट के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा। वेयर हमने लिखा भी है कि वेयर के इज एनी रियल नंबर। एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है 8, 9, 5 माइनस 6, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। सम इनका जब हम निकालेंगे 8, 9, 5 एंड माइनस 6 के लिए तो हमारे पास ये 8 और रियल पार्ट जो है 8 प्लस 5 ये दोनों ऐड होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट 8 प्लस 5 13, 9 माइनस रियल पार्ट 8 प्लस 5 13 एंड इमेजिनरी पार्ट 9 माइनस 6 3। इसी तरह जब हम डिफरेंस निकालेंगे 8, 9 माइनस 5 माइनस 6 के लिए तो 8 माइनस 5 रियल पार्ट और 9 माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 प्लस 6 ये हमारे पास 15 आ जाएगा, और 8 माइनस 5 3, तो रियल पार्ट हमारे पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 15 है। थर्ड उन्होंने कहा है प्रोडक्ट के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई हमने करना है इन दोनों चीजों को। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ए सी मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5 40, बी माइनस साइन, और बी डी यानी कि 9 इंटू 6, 9 इंटू माइनस 6 तो हमारे पास प्लस 54 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कॉमन इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा ए डी हमारे पास है